नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। उत्तराखंड की खबरों में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर देहरादून से। एक्शन मोड में दिखे सीएम धामी। सीएम ने आईएसबीटी का किया औचक निरीक्षण, व्यवस्थाओं का जायजा लेने सड़क पर उतरे सीएम पुष्कर सिंह धामी। जरूरतमंद को बांटे कंबल, बस अड्डे पर जांची साफ सफाई की व्यवस्था। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं देहरादून से। एक्शन मोड में दिखे सीएम पुष्कर सिंह धामी। आईएसबीटी का किया औचक निरीक्षण, व्यवस्थाओं का जायजा लेने सड़क पर उतरे सीएम पुष्कर सिंह धामी। जरूरतमंद लोगों को बांटे कंबल। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं देहरादून से। एक्शन मोड में दिखाई दिए उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। देहरादून में आईएसबीटी का किया औचक निरीक्षण, व्यवस्थाओं का जायजा लेने सड़क पर उतरे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं देहरादून की ये तस्वीरें, जहां उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं और जरूरतमंद लोगों को कंबल बांटे जा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वर्ण जयंती वर्ष पर आयोजित स्वर्णिम अमृत संदेश रथ यात्रा का शुभारंभ स्मृति पौध भेंट कर किया और इस अवसर पर यूकॉस्ट द्वारा आयोजित अभिनंदन एवं पौध भेंट समारोह में विश्वविद्यालय को शुभकामनाएं देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी आयोजन को यादगार बनाने में पेड़ों की बड़ी भूमिका होती है। पेड़ जहां जीवन के आधार है, वहीं हमारी संस्कृति और समृद्धि के भी प्रतीक है। उन्होंने कहा कि दोनों विश्वविद्यालय अपने स्वर्ण जयंती वर्ष को इको फ्रेंडली रूप से मना रहे हैं और दूसरे को 50 पेड़ भेंट कर पौधों का रोपण करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्वविद्यालय में अध्ययनरत हमारे युवा बौद्धिक रूप से जागृत और समझदार होते हैं। जन जन तक संदेश पहुंचाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। साथ ही उन्होंने कहा कि संदेश यात्रा से लोगों में पर्यावरण के प्रति जीवन शैली में बदलाव लाने की भी प्रेरणा मिलेगी। बता दें कि नैनीताल की तस्वीरें हैं, जहां स्वर्णिम अमृत संदेश यात्रा का शुभारंभ किया गया और सीएम धामी ने इस यात्रा का शुभारंभ किया। बता दें कि यात्रा से लोगों को प्रेरणा मिलेगी और साथ ही सभी लोगों को पौधे दिए गए। बता दें कि इस यात्रा से लोगों को प्रेरणा मिलेगी। बता दें नैनीताल की ये तस्वीरें हैं, जहां यात्रा से लोगों को मिलेगी प्रेरणा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यात्रा का शुभारंभ किया, स्वर्णिम अमृत संदेश यात्रा का शुभारंभ किया। वहीं पौध भेंट कर करके यात्रा का शुभारंभ किया। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणामों को लेकर कहा कि मत प्रतिशत के हिसाब से कांग्रेस को ज्यादा वोट मिले। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को जनता ने लंबे समय तक सत्ता में रहने का मौका दिया। अब बीजेपी को सत्ता मिली है तो जनता की जो उम्मीदें हैं या जनता से जो वादे किए गए हैं उसे भाजपा पूरा करे। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जो वादे किए गए हैं उनको पूरे देश में लागू करना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चुनावी राज्यों में 500 रुपए में सिलेंडर देने का वादा किया गया है, इसको देश भर में लागू करना चाहिए। देखते हैं, ये दिगर बात है कि एक राज्य के अंदर कांग्रेस की सरकार बनी, 3 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और एक क्षेत्रीय दल की सरकार बनी। लेकिन जब हम वोट देखते हैं तो पूरे 5 राज्यों में कांग्रेस को सबसे ज्यादा मत मिले हैं, दूसरे नंबर पर बीजेपी रही है।
उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में निवेशकों को बुलाने के लिए इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया था और इस समिट को सरकार पूरी तरह से सफल बता रही है। वहीं कांग्रेस ने इस मुद्दे को लेकर सरकार पर व्यंग किया। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि पहले भी त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार के दौरान इसी तरह से इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया था। उन्होंने कहा कि इस दौरान काफी बड़े बड़े सरकार ने समिट आहूत की और बड़े बड़े दावे किए हैं, क्योंकि अभी समिट को आहूत किए हुए बहुत लंबा समय नहीं हुआ है। हम इंतजार कर रहे हैं इस बात का कि राज्य सरकार कितना इन्वेस्टमेंट जो है इस राज्य के अंदर लाती है, तब के बाद हम अपनी बात कहेंगे। लेकिन जो पिछला अनुभव है, जैसे जैसे लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हैं, वैसे ही निर्वाचन आयोग भी पूरी तरह से अपनी कमर कसता नजर आ रहा है, जिसके चलते निर्वाचन आयोग गांव-गांव, शहर-शहर बीएलओ के द्वारा क्षेत्र में मत जनगणना के द्वारा हर विधानसभा क्षेत्र में 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले युवाओं को मतदाता सूची में नाम दर्ज कर रहे हैं। ईवीएम प्रशिक्षण जागरूकता अभियान के तहत जसपुर तहसील से शुरू होकर जसपुर नेहरू राजकीय इंटर कॉलेज महुआ डाबरा में पहुंचकर पहली बार मतदाता सूची में अपना नाम अंकित करने वाले 4 छात्राओं को ईवीएम प्रशिक्षण दिया गया, जिससे छात्र छात्राओं में मतदाता जागरूकता अभियान और प्रशिक्षण से काफी खुशी जाहिर की। पहली बार मतदाता को लेकर भी काफी उत्साहित नजर आए। वहीं ईवीएम मास्टर ट्रेनर ने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 2 जनवरी तक निर्वाचन विभाग की टीम द्वारा हर गांव-गांव, शहर के हर बूथ पर इसी तरह प्रतिदिन प्रशिक्षण दिया जाता है। डालना है फर्स्ट टाइम है, इसलिए आगे का बताया गया है किस तरह से हमें वोट डालना है और वो हमारा अधिकार है कि हमें किस पार्टी को वोट देना है। और यहाँ इन मशीनों के बारे में बताया गया था कि कैसे वोट डालते हैं, कैसे क्या होता है। पहले बताया गया कि हमें एक बटन होना है, उस बटन में हम जिस भी पार्टी को वोट देना चाहेंगे उसका चिन्ह होगा, उसी के अकॉर्डिंग आपका वोट तैयार होता है। इसमें हम जितने भी 18 साल से ऊपर के मतदाता हैं उनको हम ये प्रशिक्षण दे रहे हैं कि आप अपना मत का प्रयोग करें और पूरी पारदर्शिता के साथ देखें उसे कि आप जिस बटन पे आप उंगली दबा रहे हैं वही निशान आपका डिस्प्ले हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 को देखते हुए निर्वाचन आयोग के आदेश के क्रम में ईवीएम मशीन का खटीमा के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न टीमों द्वारा ईवीएम का प्रदर्शन कर आम जनता और मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। इसी क्रम में खटीमा तहसील में भी ईवीएम प्रदर्शन केंद्र बनाया गया। केंद्र पर कार्यरत मास्टर ट्रेनर लवराज सिंह मपवाल ने बताया कि निर्वाचन आयोग के आदेश के क्रम में ईवीएम मशीन का प्रदर्शन कर लोगों को जागरूक किया जा रहा है, ताकि आम जनता और मतदाता मशीन के बारे में भली भांति समझ सके। वहीं उन्होंने कहा कि आम जनता और मतदाता के मन में ईवीएम को लेकर जो संदेह बना रहता है उनको दूर करने के लिए मशीन की भली भांति जानकारी हेतु ईवीएम का डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाया जा रहा है। निर्वाचन आयोग द्वारा एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम चलाया गया है जनता को जागरूक करने के लिए। जो जगह जगह मैं देखता हूँ भ्रांतियां फैलाते हैं ये विपक्षी पार्टियां, जैसे जहाँ चुनाव हार जाती हैं के साथ ईवीएम हैक हो गई है और ईवीएम में घोटाला हो रहा है साहब। अच्छा, हम लोग जब जाते हैं वोट डालने के लिए तो इतना समय वहाँ नहीं मिल पाता है उन्हें चेक करने के लिए, देखने के लिए। तो आज मैं यही चेक करने आया यहाँ पर कि ऐसा क्या होता होगा। निर्वाचन आयोग की तरफ से ये डेमोन्स्ट्रेशन अवेयरनेस के लिए प्रोग्राम के लिए यहाँ पर तहसील में ये सेंटर बनाया गया है। यहाँ पर ईवीएम मशीन लगाया गया है कि जनता आए और कैसे पोलिंग होना है ये देखें, मशीनों के बारे में समझे हो, जो भी उनके डाउट है वो क्लियर करने के लिए लगाया गया है। मोबाइल ये चलाएंगे सामने ये कार्ड जिससे वो अमर उजाला से मिल जाती है और दूसरा किसी को पता ही।
देहरादून की सड़कों पर ठेली रेहड़ी और अस्थायी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के तहत एसएसपी ने राजधानी देहरादून के गांधी रोड और सहारनपुर रोड का स्थलीय निरीक्षण किया। एसएसपी ने देखा कि इन क्षेत्रों में दुकानों के पास पार्किंग पर्याप्त नहीं है और अधिकांश वाहन सड़क या फुटपाथ घेर कर खड़े हो जाते हैं। बता दें कि जिनके बाद एसएसपी ने मामले में सुधार करने को लेकर व्यापारियों से बातचीत की, साथ ही शहर कोतवाली पुलिस को व्यवस्था सुधारने की हिदायत भी दी। कि जो इन्वेस्टर समिट इतने अच्छे से हुई, जिसमें यातायात व्यवस्था बड़ी अच्छी रही और लोगों ने सराहा, उसका कारण एक ये था कि उस दौरान शहर के जो मेन मार्ग हैं जहां पर यातायात बाधित होता है, वहां के अस्थायी अतिक्रमण को सभी विभागों ने मिलकर हटा दिया था। अब ये पुनः चूंकि इतना सुंदर शहर को बनाया गया इन्वेस्टर समिट के बाद और अतिक्रमण भी हटा, तो जो अस्थायी अतिक्रमण है वो फिर से दोबारा न लगे, जिससे हमें थोड़ा सा जाम में राहत मिले। साथ ही साथ जो हमारे व्यापारीगण हैं जिनकी दुकानें ऑन रोड हैं, लेकिन उनका पार्किंग की जगह नहीं है और लोग जब आते हैं तो किनारे गाड़ियां खड़ी कर देते हैं। तो हमारी क्या वजह है कि 30, 35, 40 व्यापारी मिलकर जो क्लस्टर्स में एक यातायात मित्र जो हम उनको उपलब्ध कराएंगे। मुनीकी रेती थाना पुलिस और सीआईयू की टीम ने नशे के एक सौदागर को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से पुलिस टीम ने करीब 71 ग्राम स्मैक बरामद की। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट के आदेश पर जेल पहुंचा दिया। वहीं मामले का खुलासा एसएसपी नवनीत बुल्लर ने किया। एसएसपी ने बताया कि स्मैक के कारोबार को रोकने के लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में मुनीकी रेती के पुलिस ने नशा तस्कर को गिरफ्तार किया, जिसकी पहचान शमशाद निवासी बरेली के रूप में हुई है। आरोपी के कब्जे से पुलिस ने करीब 71 ग्राम स्मैक और इलेक्ट्रॉनिक तराजू और 1600 नकदी बरामद की। वहीं आपको बता दें कि पुलिस को 5000 का इनाम दिया गया। आरोपी को पकड़ने वाली टीम में इंस्पेक्टर रितेश था, सीआईयू प्रभारी ओमकांत भूषण, कैलाश गेट चौकी प्रभारी राजेंद्र रावत शामिल रहे। उधम सिंह नगर के खटीमा भारत नेपाल सीमा मेलाघाट क्षेत्र में तहसीलदार हिमांशु जोशी के नेतृत्व में राजस्व विभाग की टीम और लोक निर्माण विभाग के संयुक्त टीम की तरफ से सीमा पर स्थित पिलरों और नोमेन्स लैंड में हुए अतिक्रमण का निरीक्षण कर जायजा लिया गया। एसएसबी द्वारा नेपाल की तरफ से नोमेन्स लैंड पर अतिक्रमण की जानकारी दिए जाने पर लगभग 10 किलोमीटर पैदल भ्रमण कर सीमा का निरीक्षण कर जानकारी ली गई। इस दौरान सीमा के नोमेन्स लैंड पर नेपाल की तरफ से अतिक्रमण होना पाया गया, जिसकी संयुक्त टीम द्वारा जानकारी जुटा ली गई है। वहीं तहसीलदार हिमांशु जोशी ने बताया कि लगभग 10 किलोमीटर पैदल भ्रमण कर सीमा क्षेत्र के कई पिलरों का निरीक्षण किया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि नोमेन्स लैंड पर नेपाल की तरफ से अतिक्रमण होना पाया गया, जिसकी सूचना उच्च अधिकारियों को प्रेषित कर दी जाएगी और शेष बचे क्षेत्र का निरीक्षण अगले चरण में किया जाएगा। और इसमें जो इंक्रोचमेंट कहीं से किया गया है इसको हम देखते हैं। तो फिलहाल हमको जो दिख रहा है, लंबे हमने 10 किलोमीटर करीब पैदल भ्रमण किया सीमा पर, तो नेपाल की ओर से इसमें नो मैंस लैंड में अतिक्रमण किया गया पाया गया है। हल्द्वानी के गोलापार क्षेत्र के किसानों ने उप जिलाधिकारी कार्यालय हल्द्वानी में पहुंचकर अपने क्षेत्र में आवारा जानवरों से हो रहे नुकसान को लेकर आवाज उठाई। किसानों का कहना है कि प्रशासन शहरों से जानवरों को उठाकर ग्रामीण इलाकों में छोड़ रहा है और क्योंकि पिछले 1 महीने से ग्रामीण इलाकों में अचानक जानवरों की संख्या में इजाफा हुआ। हालात ऐसे हो गए हैं कि फसल तो चौपट होती है, उल्टा अब ग्रामीणों को उनके जान का भय भी सताने लगा है, क्योंकि आए दिन जानवरों के चलते दुर्घटनाएं और
जानवरों द्वारा हमले के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में गोलापार, चोर गलिया से दानी बंगर और काठ गोदाम तक आवारा जानवरों का भारी आतंक है, जिससे निजात दिलाने की मांग को लेकर वो उप जिलाधिकारी के माध्यम से शासन प्रशासन को अवगत कराना चाहते हैं। लगातार जो हमें देखने को मिल रहा है और कई दुर्घटनाएं होगी, शासन पासन को हमने अवगत भी कराया। उसके फल पश्चात हमारे ग्रामीण एरियाओं में आवारा पशुओं की तादाद दिन पर दिन बढ़ रही और कई बार अवगत कराने के बाद किसी को कोई सुनाई नहीं हुई है। हमारा ये कहना है कि जिस तर्क पर शहर में आवारा जानवरों को पकड़कर उचित स्थानों पर या गौशाला में छोड़ा जा रहा है, दिन का भी रहना हराम है और रात का सोना हराम है। चारों तरफ से मतलब आवारा जानवर जो है, पालतू जानवर पूरी फसलों को तबाह कर रहे हैं और उधर से जंगली जानवर अलग नुकसान कर रहा है, जिससे कि मतलब काश्तकार को तो ऐसा हो रहा है कि वो कुछ समझ ही नहीं पा रहा है। रुद्रपुर में सरदार भगत सिंह डिग्री कॉलेज के छात्र छात्राओं ने प्रदर्शन किया। कॉलेज के अंदर धरना प्रदर्शन और बिल्डिंग के नीचे कूदने की धमकी दी गई। वहीं आपको बता दें कि सरदार भगत सिंह डिग्री कॉलेज में छात्राओं ने सीट बढ़ाने को लेकर कॉलेज प्रशासन एवं सरकार पर छात्र छात्राओं का उत्पीड़न कर झूठा आश्वासन देने के आरोप लगाए गए। कॉलेज के छात्र छात्राओं का कहना है कि प्राप्त संसाधन एवं सीट कम होने के कारण कॉलेज में एडमिशन होना संभव नहीं है, बल्कि सभी छात्र छात्राओं का मेरिट लिस्ट में नाम होने के बावजूद एडमिशन नहीं हो रहा, जिसको लेकर कॉलेज के छात्र छात्राओं ने प्रदर्शन कर अपना आक्रोश व्यक्त किया। हमारा प्रधान महोदय से ये कहना है कि जिस बच्चों के सर मेरिट लिस्ट में नाम है, जिसके सर 45-53% है, तो सर उनको तो एडमिशन दिए जाए। सर जो नीचे एमकॉम, एमएससी और एमए में सर जो बच्चे हैं वो कहाँ जाएंगे? सर ने हमें ये बुलाया कि 3 बजे के पश्चात एक मीटिंग बिठाई जाएगी, जिसके बारे में चर्चा की जाएगी और 3 बजे के बाद हमें बता दिया जाएगा कि इसमें क्या होना है। वैसे तो उनकी तरफ से निश्चित करा गया है कि सीटें बड़ी। आप अपना धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे और हमारा पूरा मांग ये है कि जो बच्चे यहाँ पे है उनका एडमिशन हो, सीधा सा है, क्योंकि जिसका 60% आया है उसका भी एडमिशन नहीं कर रहे हैं। लोग किया था कि हमने सीटें बढ़ाने की मांग की थी और स्टाफ ने, हमारे जो कॉलेज प्रशासन ने, उन्होंने हमें दिलासा दिया कि हम यहाँ पर सीटें बढ़ा दी जाएंगी आपके लिए और आप सभी कल अपने एडमिशन ले सकते हैं। अब इन्होंने 3 बजे मीटिंग रखी और मीटिंग के बाद 10-10 सीटें सभी उसमें सब्जेक्टों में बढ़ा दी गई, जिसमें जो बच्चे 54, 55, 56% वाले बच्चे हैं जिनके मेरिट लिस्ट में नाम आ रखे हैं, उन बच्चों के भी एडमिशन नहीं हो रहे। देहरादून के गांधी पार्क में उत्तराखंड ड्रग फ्री देवभूमि मिशन 2025 के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हिस्सा लिया। वहीं इस मौके पर कई जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि नशे के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है। सीएम धामी ने प्रदेश के युवाओं से नशे के खिलाफ चल रहे अभियान में अपना सहयोग देने की अपील की है और क्या कुछ सीएम ने इस कार्यक्रम में कहा, सुनिए। देखिए, ड्रग्स ये कोई एक सामाजिक बुराई है, ये कोई इसमें सिर्फ पुलिस खाली इन्फोर्समेंट में सिर्फ ऐसे लोगों को पकड़ सकती है, लेकिन जो यूजर है, जो उसके कंज्यूमर है, जब तक वो नशे को नहीं छोड़ेंगे, नशे की प्रवृत्ति को, तब तक इसका कोर्ट में अंकुश नहीं लगेगा। इसलिए संबंधित सभी विभाग, सभी हमारे जो सामाजिक लोग हैं, परिवार के लोग हैं, उनको भी ध्यान देना चाहिए कि उनके अगर कोई बच्चे या उनके परिवार में कोई लोग ऐसे नशे के गर्त में जा रहे हैं तो उनको कैसे रोका जाए, समझाया जाए। पुलिस का काम सिर्फ इन्फोर्समेंट का, नशा बेचने वालों को पकड़ सकती है, लेकिन जो नशा करने के आदी हो गए या नशा करते हैं उनको रोकने के लिए कहीं ना कहीं अन्य सभी लोगों को एक साथ एक मंच पर आना पड़ेगा। आप देना बंद कर देंगे ऐसे ओके, सही बात है। ये हमारा 2025 तक देवभूमि को ड्रग्स फ्री देवभूमि बनाने का हमारा संकल्प है, लक्ष्य है।
और इस लक्ष्य की पूर्ति में जन जन का सहयोग हमको प्राप्त हो रहा है और हम सबके सहयोग से और सबकी जागरूकता से हम देवभूमि को हर तरीके से नशे से, ड्रग्स से पूरी तरह से मुक्त करने का जो हमने संकल्प लिया है उसको हम सिद्धि तक ले जाएंगे और इसमें जो कड़ी कार्रवाई करनी है ड्रग्स के कारोबारियों पर, इसके अपराधियों पर हम कड़ा रूप भी अपना रहे हैं। इसके लिए जिलों में, तहसीलों में, नीचे के स्तर पर पुलिस विभाग, अन्य विभाग, सारे विभाग समन्वय के साथ काम कर रहे हैं और कड़ी कार्रवाई भी ऐसे मामलों में हम कर रहे हैं। मोदी जी ने युवाओं को शपथ दिलाई, आपने बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया, क्या संकल्प है? माननीय मुख्यमंत्री जी का जो ड्रग्स मुक्त उत्तराखंड का जो संकल्प है, उस संकल्प को हम सभी को आगे बढ़ाना है और इसमें सिर्फ सरकार की नहीं, हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम उत्तराखंड को ड्रग्स मुक्त उत्तराखंड बनाने के लिए प्रयास करेंगे। उसी कड़ी में आदर्श संस्था द्वारा जो है कि देहरादून गांधी पार्क में ये आयोजन किया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी का हमें आशीर्वाद मिला और उनकी गरिमामय उपस्थिति से युवाओं में ऊर्जा का संचार हुआ है और युवाओं ने भी माननीय मुख्यमंत्री जी की जो शपथ दिलाई गई 2025 तक ड्रग्स मुक्त उत्तराखंड होगा, उस पर कल्पनाओं को साकार करते हुए ये बड़ा आयोजन किया गया था। इस सभी में आप सभी मीडिया, प्रिंट मीडिया और समाज सभी की जिम्मेदारी है कि हम देवभूमि उत्तराखंड को जो है नशा मुक्त बनाएं। धन्यवाद। हाल ही में संपन्न हुए 5 राज्यों के चुनाव के बाद अब उत्तराखंड में कांग्रेस लोकसभा चुनाव पर पूरी तरह फोकस करने में जुट गई है। कांग्रेस के महामंत्री संगठन मथुरा दत्त जोशी का कहना है कि कांग्रेस कमेटी ने उत्तराखंड में चुनाव के मद्देनजर अपने कार्यक्रम शुरू कर दिए, जिसके तहत जिला स्तरीय सम्मेलन आयोजित किए जा चुके हैं। पौड़ी और टिहरी संसदीय क्षेत्र में कार्यकर्ता सम्मेलन किए जा चुके हैं। अब कमाऊं क्षेत्र के संसदीय क्षेत्र में भी कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। इन सम्मेलनों में लोकसभा चुनाव की तैयारियों से कार्यकर्ताओं को अवगत कराया जा रहा है। साथ ही बूथ स्तर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है ताकि लोकसभा चुनाव के लिए कार्यकर्ता पूरी तरह से तैयार रहे। लोकसभा चुनाव को देखते हुए क्या रणनीति है, क्या क्या कार्य? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने पूरे प्रदेश में जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किए हैं। पौड़ी संसदीय और टिहरी संसदीय क्षेत्र के कार्यकर्ता सम्मेलन पूर्ण होने के पश्चात दिनांक 14, 15, 16, 17 4 दिन लगातार अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र में सम्मेलन होंगे। 14 तारीख को चंपावत, 15 को पिथौरागढ़, 16 को बागेश्वर और 17 तारीख को अल्मोड़ा में कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे और उसके बाद 20 और 21 तारीख को नैनीताल संसदीय क्षेत्र के सम्मेलन होंगे। नैनीताल का हल्द्वानी में सम्मेलन आयोजित होगा और उधम सिंह नगर का रुद्रपुर में सम्मेलन आयोजित होगा, जिसमें हम कार्यकर्ताओं को। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।